हेलो दोस्तों। तो आज हम केमिस्ट्री में एक साथ में आज एल्काइल हाइलाइट खत्म करेंगे। एल्काइल एंड एराइल हाइलाइट, ठीक है। हम मतलब केमिस्ट्री में दो ठो बता चुके हैं, पूरा एकदम वन साथ में दो वीडियो बना चुके हैं। और पहला था डिहाइड कीटोन का और दूसरा का था अल्कोहल फिनॉल ईथर का। लगभग दोनों एक को पौने 2 घंटा का था, एक को लगभग 1.5 घंटा के आसपास था। उम्मीद करता हूँ कि देखे होंगे आप उसे। आज हम पढ़ेंगे एल्काइल हाइलाइड। ये एल्काइल हाइलाइड मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए एल्काइल हाइलाइड जिसे होता है कि जिसे मान लीजिए किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ ये यक्स हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं एल्काइल हाइलाइड। जहाँ पर यक्स जानते ही हैं क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हो गया, सिंपल सा है, यही होता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्काइल हाइलाइड। आरएक्स, एल्काइल से कोई हाइलाइड जुड़ा है आरएक्स तो उसको कहते हैं एल्काइल हाइलाइड, सिंपल। जिसे मान लीजिए कि हम कहें CH3Cl तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, इसको कहेंगे मेथाइल क्लोराइड, या फिर IUPAC हम लिखें तो इसको कहेंगे क्लोरोमेथेन। यही ना होता है। अगर मान लीजिए CH3 CH2 Cl लिखें तो इसको लिखेंगे क्लोरोएथेन, या फिर इसको हम कहते हैं एथाइल क्लोराइड। ये जानते हैं जैसे कि स्प्रे नहीं होता है, स्प्रे मारा जाता है तो जिसे देखेंगे कि स्प्रे मारा जाता है गीला टाइप में हो जाता है, नमी के लिए इसको यूज किया जाता है एथाइल क्लोराइड को। किसी भी एल्काइल से हाइलाइड जुड़ा है तो उसको कहेंगे एल्काइल हाइलाइड। इस जानने गए कि कैसे कैसे मेथाइल हाइलाइड या एथाइल हाइलाइड, प्रोपाइल हाइलाइड बन जाता है इसमें, ठीक है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए इसको, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा में है, आराम से कर लेंगे जल्दी। 20-25-30 मिनट जाएगा मुश्किल से। रिएक्शन आप कर लेंगे ना, कंसेप्ट बस बताना है कंसेप्ट में क्या है, बस जो मैंने उसको बता देना। देखिए फिर होता है आपका, जिसे मान लीजिए बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है। प्रिपरेशन एल्काइल हाइलाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। पहला तो जैसे मान लीजिए कोई भी मेथेन है, किसी भी मेथेन को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, H लिखते हैं ना, लाइट को H लिखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई भी हाइलाइट जोड़ देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इससे बन जाता है RX और फिर हाइड्रोजन हाइलाइड। इसमें होता है जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में जानते हैं जैसे मेथेन को, अगर आप मेथेन को ही एनर्जी देंगे ना तो इसका फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इस बांड से टूटकर इस पर आएगा, इसी बांड से एक इलेक्ट्रॉन टूटकर इस पर आएगा और ये बनेगा R पर फ्री रेडिकल प्लस S पर फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन में भी ऐसे होता है, क्लोरीन है तो क्लोरीन का बांड कैसे होगा, Cl हीट करेंगे तो ऐसे टूटेगा और देखिए फिर बनेगा Cl पर फ्री रेडिकल प्लस Cl पर फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल से बांड बना लेता है, ये इस फ्री रेडिकल से बांड बना लेता है, बन जाता है ये। समझ में आ रहा है, आसान है ना। देखिए फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। फ्यूजन मतलब बांड कोई टूट रहा है, बांड का टूटना 2 प्रकार से हो सकता है। बांड 2 प्रकार से टूट सकता है, फ्यूजन 2 प्रकार से हो सकता है। देखिए सबसे पहले जो फ्यूजन होता है ना उसको कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन और दूसरा का जो होता है उसको कहते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन 2 प्रकार का फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड A है, B, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसका पूरा इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया
और ए प्लस और प्लस बी माइनस बन गया। तो इस प्रकार के फिजन को कहते हैं यार, सॉरी यार, होमोलिटिक है, ये हेट्रोलिटिक नहीं है, होमोलिटिक। होमो मतलब सेम। देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी है, अगर इस बांड का इलेक्ट्रॉन टूट कर एक इस पर आ रहा है, एक इस पर आ रहा है और बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो किसी पर आता है तो उसको फ्री रेडिकल कहते हैं, बी पर फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा कि जैसे ए बी है, इसका बांड पूरा टूटकर इस पर चला आएगा तो ए पर प्लस और बी पर माइनस बन जाता है। इस प्रकार के फ्यूजन को कहते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो जब एल्केन को हाइलाइट प्रेजेंस में हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो RH बनता है और ये फ्यूजन जो देखिए फ्री रेडिकल हो रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए फ्यूजन कैसा होता है, इसलिए ये फ्यूजन होता है होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों पर चलेगा आराम से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये कब होता है होमोलिटिक फ्यूजन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग कम होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली जो होता है ना 0.5 की 0.2 के आसपास होता है। ये इसमें होमोलिटिक फ्यूजन में इसका जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0.5 हो ना, ऐसे मोटा मोटी बता रहे हैं। ये जिसे कहीं कहूँगा एक्यूरेट कहीं लिखा नहीं है, मोटा मोटी बता दे रहे हैं कि होमोलिटिक फ्यूजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है ना तो होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम में ज़्यादा होता है तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए इसमें देखिए एल्काइल ग्रुप में कार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग सेम होती है। हाइड्रोजन का लगभग होता है 3.5, कार्बन का होता है कितना 2.5 के आसपास होता है, 2.5 होता है कार्बन का, और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। लेकिन इसमें देखिए और क्लोरीन में देखिए तो इसमें जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 0 है ना, इसके बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं है। होमोलिटिक फ्यूजन होता है, इस प्रकार से बनता है। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आगे। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। हो गया होगा, मिटा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम मिटा दें, अगर मान लीजिए हम रिएक्शन करा दें, जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, अब इससे रिएक्शन करता है मान लीजिए Cl2, तो मीथेन से रिएक्शन करके जानते हैं क्या बनेगा, CHCl प्लस HCl, एक ही क्लोरीन इस पर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये CH3Cl फिर क्लोरीन से रिएक्शन करता है, H के प्रेजेंस में, याद रखिएगा, तो ये बन जाता है एक हाइड्रोजन फिर हटेगा, फिर Cl2 बन जाएगा, फिर HCl। देखिए फिर CH2Cl फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, फिर H के प्रेजेंस में, फिर बनता है CHCl3HCl। इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब देखिए फिर CHCl3 ना, फिर Cl2 से रिएक्शन करता है, H के प्रेजेंस में, बनता है CCl4 प्लस HCl। मतलब यहाँ पर मेन मकसद हमारे बताने का ऐसा कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है इसको भी बता रहे हैं ना। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको। देखिए सेकेंड किसे बनाते हैं कि जैसे कोई एल्कीन होता है, जैसे मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर रिएक्शन हम करा दें HX का, तब इस पर जो रिएक्शन से हाइलाइट जुड़े गए यहाँ पर वैसे बनता है हेलो एल्केन, बनेगा ना हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्काइल हैलाइड वही बतिया है। तो इसमें देखिए रिएक्शन कैसे होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव रहता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव रहता है, डबल बॉन्ड वाला इस पर जाता है। अरे यार इसको हम कर रहे हैं ना कि यहाँ पर ना करके इसको रहने देते हैं सीधे सीधे, और हम ना आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि CH2 होता है, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड होता है CH2, यहाँ पर HX होता है, HX होता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होता है।
इसका लोन पेयर यहाँ पर अटैक, इसका जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर अटैक करेगा तो बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनेगा और इसका Cl इस कार्बोकेटायन पर अटैक कर लेगा। यानी कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा ये। अच्छा ये बताइए कि यह कार्बोकेटायन RCH ये हाइड्रोजन जो है इससे भी तो जुड़ सकता था CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 पर कार्बोकेटायन भी बन सकता था ना। तो ये Cl माइनस तो इस पर भी अटैक कर सकता था, तो इस पर भी अटैक कर देगा, इस पर भी अटैक करेगा। तो इस पर अटैक करा तो क्या बनेगा RCH2 लेकिन मेजर में ये होगा मेजर में और ये भी होगा माइनर में, ये होगा मेजर में, ये होगा माइनर में। लेकिन मेजर देखिए मेजर क्यों होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन जो बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें कार्बोकेटायन जो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 2 डिग्री कार्बन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में होगा, इसलिए जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसी का तो हाइड्रोजन ज़्यादा मेजर बनेगा। ये भी बनेगा, ये माइनर बनेगा। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको पहले। लेकिन देखिए जब इसी को रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ना, तो RCH2CH2 यक्स प्लस RCH3 यक्स बनता है, लेकिन ये माइनर बन जाता है फिर और ये मेजर हो जाता है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐसे नहीं है तो ठीक है, लेकिन इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा देंगे तो ये मेजर है माइनर। नहीं जो मेजर प्रोडक्ट बनता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ना हो, याद रखिएगा, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से बना हो, जिसमें प्रेजेंस ना हो किसी भी पेरोक्साइड या भी किसी चीज़ का प्रेजेंस ना हो, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से बना हो, उसको कहते हैं जेटसेफ प्रोडक्ट। चलिए मेरा अकाउंट 3 से मार कर, लेकिन कहूँ नहीं चल रहा है, इसको कहते हैं जेटसेफ प्रोडक्ट। लेकिन जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस ना हो और सिंपली बना हो, माइनर में बना हो, तो उसको कहेंगे हाफमान प्रोडक्ट। देखिए ऐसे नॉर्मली देखेंगे ना तो जेटसेफ प्रोडक्ट जो होता है मेजर में बनता है, जो मेजर में बनेगा नॉर्मली पेरोक्साइड का प्रेजेंस ना हो, जो मेजर में बनता है उसी को कहते हैं जेटसेफ प्रोडक्ट। लेकिन जो माइनर में बनता है उसको कहते हैं हाफमान प्रोडक्ट। लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो हाफमान प्रोडक्ट होता है। और ये होता है जेटसेफ प्रोडक्ट। सिंपल सा होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपली हाइड्रोजन इसके साथ कोई पेरोक्साइड नहीं ले गया हो, और जो कार्बोकेटायन जो बन रहा है हाइलाइट, अगर उसका जो मेजर होगा वो जेटसेफ होगा और बाकी हाफमान होगा जो माइनर होगा। लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लेंगे ना, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हाफमान प्रोडक्ट हो जाता है। इसलिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हाफमान प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। कभी कभी पूछता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मेजर प्रोडक्ट क्या ऑप्शन देगा, स्ट्रक्चर बनाया होगा, कौन होगा। आप देखेंगे कार्बोकेटायन ये ज़्यादा स्टेबल हो तो यही मेजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड दिया तो मेजर ये हो जाएगा हाफमान प्रोडक्ट। ठीक है, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। आगे बताएंगे ना, आगे धीरे धीरे बताएंगे ना। मिटा रहे हैं। देखिए अब ना जानते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट से भी बना सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जानते हैं क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट जानते हैं क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस बहुत ज़्यादा जरूरी है, एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्रोसेस है, इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। समझ में आ रहा है ना? एनहाइड्रस
हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, एमीन के टेस्ट के लिए होता है। एमीन में जो पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि एमीन के टेस्ट के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे काम करता है। प्रोसेस अच्छा देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट सेपरेशन के लिए होता है। जैसे एमीन्स के कैसे सेपरेट करता है एमीन्स में से बताएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट है, तो ल्यूकास रिएजेंट से भी बनाया जाता है। जानते हैं जब ल्यूकास रिएजेंट को 3rd डिग्री अल्काइल मतलब 3rd डिग्री अल्कोहल में डाला जाता है ना, 3rd डिग्री अल्कोहल में जब हम लेते हैं ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 + HCl, जब इसको हम लेते हैं ना तो इमीडिएटली क्लाउडीनेस आता है। इमीडिएटली क्लाउडीनेस आ जाता है। क्लाउडीनेस होता है इमीडिएटली आ जाता है। लेकिन 2nd डिग्री के साथ जब अल्कोहल को डालेंगे, 2nd डिग्री अल्कोहल के साथ जब ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो 2nd डिग्री अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो 5 मिनट में आता है। 5 मिनट में क्लाउडीनेस आता है, 5 से 6 मिनट में क्लाउडीनेस आता है। लेकिन जब 1st डिग्री के साथ RCH2OH यानी 1st डिग्री के साथ जब ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं ना तो नो क्लाउडीनेस आता ही नहीं, कोई क्लाउडीनेस आता है। यानी इसके जो रिएक्टिविटी का आर्डर होता है ना, रिएक्टिविटी का आर्डर जो इसका रिएक्टिविटी होता है ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्टिविटी, जो ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्टिविटी होता है ना, देखिए सबसे ज़्यादा ल्यूकास रिएजेंट का जो रिएक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है, फिर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है ल्यूकास रिएजेंट में। वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इतना मिटा कर हम बता रहे थे। वीडियो रोकिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं। देखिए जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए वो होता है RCH2OH है ना, तो इसमें हम लेते हैं जिंक HCl, जिंक क्लोराइड प्लस HCl लेते हैं। तो इसका जो HCl का H होता है Cl- प्लस होता है, इस पर अटैक करता है यह, तो बनता है RCH2OH2 पर पॉजिटिव, और यहाँ पर Cl- है ना, तो इस पर अटैक करता है, वाटर निकल जाता है, बन जाता है का RCH2Cl, ठीक है, RCH2Cl। इसे ही अल्काइल क्लोराइड बना देता है अल्कोहल से। वीडियो रोकर इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। वीडियो रोकर इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। लेकिन कितना पहले समय हुआ, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं। ये होंगे, मिटा रहे हैं। जिसे देखिए जानते हैं कि जिसे ROH होता है ना, ROH है, अगर इसको हम SOCl2 से रिएक्शन कराएं तो डायरेक्ट बन जाता है RCl, यानी OH हटाइए Cl बनाइए। हम बता नहीं रहे हैं यार बार बार प्रोसेस की कैसे होगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। बट पेरिडीन की उपस्थिति में ना, इसकी उपस्थिति में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन। आप लोग ये जानते होंगे, वन साइड का मतलब है कि झटका में बता रहे हैं। ऐसे एसोसिएट से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर पेरिडीन ले लेंगे, पेरिडीन से रिएक्शन करा देंगे, इसको इसके नीचे पेरिडीन लेंगे तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता है। हाइजीन के बाद साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो वही बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास है अल्कोहल, इसको हम ना PCl5 या PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनता है। सिंपल सा है ये। अब देखिए आयोडीन को इसी इस पर नहीं जोड़ा जाती है। आयोडीन को जोड़ने के लिए I2 प्लस रेड फास्फोरस लेते हैं, रेड फास्फोरस, और इसको जब जोड़ते हैं तो RI बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है यार। जो आप देखो इसको बताएंगे नहीं, बस SOCl2 से रिएक्शन कराया और डायरेक्ट बना दीजिए, Cl जोड़ दीजिए, कम खत्म। डायरेक्ट बनाकर Cl जोड़ दीजिए, कम खत्म।
मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए क्या होता है ना कि पहले कुछ जानते हैं, चलिए नहीं रहा है। जिससे CH3 होता है, CH3 होता है, इसके साथ जुड़ जाता है NH और इससे CH2 जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं DMF। ये सॉल्वेंट होता है, जानते हैं हम। CH3 इसके साथ SO जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं DMSO। आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे जानते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है RCH2X, ठीक है। अब इसमें हम पहले सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्वेंट मिलाते हैं, सॉल्वेंट मिला दिए, तो इस सॉल्वेंट में मिलाने के बाद जो यक्स निकला और यक्स से कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कार्बोकेटान का जब फॉर्मेशन होगा RCH2, ठीक है, RCH2, तो RCH2 कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हो गया। ये जो होता है ना, जिस स्टेप में कार्बोकेटान का फॉर्मेशन होता है वो धीरे से होता है, धीरे धीरे होता है, उसको कहते हैं RDS। जो स्लो होता है उसको कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस कार्बोकेटान पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटान पर अटैक करेगा, यानी बनेगा RCH2 न्यूक्लियोफाइल, और ये स्टेप जो होता है फास्ट स्टेप होता है। अच्छा ये बताइए, ऐसा कौन भी रिएक्शन तो रखने वाली कोनो बात नहीं है, नेमिंग रिएक्शन को नहीं, मतलब ये नहीं जरूरी है कि इसके लिए हो, सबके लिए अप्लीकेबल है कि ऐसा कौन रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हो रहा है, वो निश्चित है कि SN1 रिएक्शन होगा। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हो रहा है, निश्चित है कि वो SN1 रिएक्शन होगा। कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हो रहा है यानी SN1 रिएक्शन है। तो कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हो रहा है तो SN1 है। SN1 में कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हो रहा है, आप जानते हैं कि कार्बोकेटान कैसे होता है। कार्बोकेटान आप जानते हैं ना, देखिए ऐसे होता है, प्लेन में होता है, ट्राइगोनल पर sp2 होता है। sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है कितना, sp2। एक ही प्लेन में होगा, ट्राइगोनल प्लेन है। ट्राइगोनल प्लेन मतलब कि अटैक बैक साइड से भी हो सकता है, फ्रंट साइड से भी हो सकता है। अटैक बैक साइड से भी हो सकता है, फ्रंट साइड से भी हो सकता है। यानी कि यह इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बना सकता है, रिटेंशन प्रोडक्ट भी बना सकता है। बैक फ्रंट दोनों साइड से अटैक हो सकता है, यानी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों टाइप का प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर मिटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे कोई दिया है ग्रुप, R दिया है, यहाँ पर यस मान लीजिए दिया है, R डैश यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई लीविंग ग्रुप है, जैसे क्लोरीन, मतलब क्लोरीन या फिर OCl, कोई भी लीविंग ग्रुप है जो लीव करके कार्बोकेटान का फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसमें हम ले रहे हैं, इसमें SN1 रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि SN1 से जानते हैं ये कार्बोकेटान का फॉर्मेशन होगा, SN1 में ही कार्बोकेटान का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कार्बोकेटान बना, तो कार्बोकेटान में ये जरूरी थोड़ी है कि ये फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा, तो न्यूक्लियोफाइल में देखिए क्या बनेगा, ये R डैश ये तो बनेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर भी जुड़ सकता है, और ये बन जाएगा R डैश, न्यूक्लियोफाइल इधर भी जुड़ सकता है। यानी कि यह देखिए इससे रिटेंशन प्रोडक्ट भी बना, रिटेंशन भी बना, और इधर इन्वर्जन भी बना। यानी कि एल्काइल हैलाइड में आपका दोनों बन सकता है, क्योंकि कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हो रहा है। जब कार्बोकेटान का फॉर्मेशन होता है, अटैक बैक साइड से भी हो सकता है, फ्रंट साइड से भी हो सकता है। ये देखिए प्लेन, एक प्लेन में होगा, अब प्लेन में होगा तो यानी कि अटैक ये फ्रंट साइड से और बैक साइड दोनों से हो सकता है। तो फ्रंट साइड बैक साइड से दोनों अटैक हो सकता है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रकार का प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। मतलब रेसिमाइजेशन, जैसे कि रेसमिक मिक्सचर, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि रेसमिक मिक्सचर क्या है। रेसमिक मिक्सचर मतलब जिसमें डीएल डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी दोनों हो, बराबर मात्रा में हो, वो होता है रेसमाइजेशन। अगर मैं कहूँ आपसे, कहें हम आपसे कहें कि एक प्रोडक्ट बना, हम आपसे कहें, ध्यान से सुनिएगा, हम पूरा लिख नहीं रहे, बहुत समय लगेगा। हम कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट बना, उसमें 70% रेसमाइजेशन हुआ। कितना रेसमाइजेशन हुआ, उसमें 70% रेसमाइजेशन हुआ।
लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें 30% डी प्रोडक्ट बना। फाइंड द एल प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ कि 70% रेसिमाइजेशन हुआ, 30% डी प्रोडक्ट बना। आपको फाइंड आउट करना है कि एल प्रोडक्ट कितना परसेंट बना होगा। वीडियो रोक दीजिए, ट्राई कीजिए एक बार अपने से दिमाग लगा के। वीडियो रोक दीजिए, एक बार ट्राई कीजिए अपने से दिमाग लगा के कि 70% रेसिमाइजेशन हुआ है, 30% डी प्रोडक्ट बना है, तो एल प्रोडक्ट कितना परसेंट बना होगा। वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोक कर ट्राई कीजिए, फिर हम तो बताइए करेंगे ना आपसे, आपको बताइए करेंगे। वीडियो रोक कर ट्राई कीजिए इसको। देखिए 30% डी प्रोडक्ट बना, 100% प्रोडक्ट बनेगा, 100% में 30% डी प्रोडक्ट बना, और 70% रेसिमाइजेशन हुआ है। 70% का रेसिमाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं कि 70% रेसिमाइजेशन का मतलब डी प्लस एल बराबर बराबर मात्रा में 35% बने होंगे, क्योंकि 70% डी प्रोडक्ट, 35% डी प्रोडक्ट, 35% एल प्रोडक्ट, दोनों मिला के 70% बने, बराबर बराबर डी एल प्रोडक्ट मिलेंगे, तभी तो रेसिमाइजेशन होगा। रेसिमाइजेशन का मतलब जितना डी प्रोडक्ट है उतना एल प्रोडक्ट है। 70% रेसिमाइजेशन है, यानी 35% डी प्रोडक्ट, 35% एल प्रोडक्ट है। तो इसमें से 35% डी और 30% टी डी, 35 प्लस 30 इमन डी प्रोडक्ट कितना बना, 65% डी और 35% एल, 35% एल और डी 65% बना। समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझ रहे हैं ना, फीलिंग्स को समझ रहे हैं ना हमारे। बस समझिए, फीलिंग्स को समझेंगे तो मज़ा आएगा। केमिस्ट्री फीलिंग्स कर देना, समझेंगे इसको, देखेंगे, ये ना ये फार्मूले पर हटा जाए। हर एक चीज़ को समझाया जाता है भाई। जैसे कि कुछ भी जिसे आप जी रहे हैं, तो आप ऐसे थोड़ी कि किसी चीज़ को कहना चाह रहे हैं तो आप कह ही देते हैं। ऐसे कई चीज़ होता है जिसको आप कह नहीं पाते हैं, किसी के सामने आप सही रहते हैं। कभी कभी होता है ना कि आपके साथ गलत हो रहा होता है, जैसे कि आप सही रहते हैं लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते कि आप सही हैं। होता है ना, आप सोचते हैं कि ज़िंदगी नीरस हो गई, खराब हो गया ज़िंदगी, हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो रोक दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं। SN1 रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन में क्या होता है देखिए। SN2 रिएक्शन में क्या होता है देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें RCH2 यक्स है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है CH2 पर और से निकल जाता है एक ही स्टेप में, RCH2 और न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि जैसे मान लीजिए कार्बोकेटान का इसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि कार्बोकेटान बनने का समय नहीं मिलता है। इसमें डायरेक्ट अटैक करता है, यक्स निकल जाता है। उसमें ऑलवेज जो होता है ना, ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। इसमें ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड ऐसे है लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए पासे से अटैक करके आगे से निकल जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट SN2 में डायरेक्ट पीछे से अटैक होता है, आगे से निकल जाता है। SN2 में पीछे से अटैक होता है, आगे से निकल जाता है, लिविंग ग्रुप छूट जाता है। यानी कि इसमें हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा। जैसे कि मान लीजिए वही दे रहे हैं, R डैश लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर यस दे रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, SN2 रिएक्शन करा रहे हैं। तो SN2 में क्या होगा ना कि R डैश होगा, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ जाएगा, RH ऑलवेज डिटेंशन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं कुछ। वीडियो में रोक के नोट कर लीजिए पहले, फिर मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं।
देखिए अब क्या होगा ना, क्या करेंगे हम कि अगर SN1 की बात करें और SN1 और SN2 में अगर हम कंपैरिजन करें SN2 में, तो इसमें तो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है, इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसमें जानते हैं न्यूक्लियोफाइल का ना कोई रोल नहीं होता, उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है। क्योंकि जानते हैं जी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, तभी तो निकला है ना। ध्यान दीजिएगा, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक, उतना तेजी से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। लेकिन SN1 में क्या है, कार्बोकेटायन तो बनना ही है, कितना वीक न्यूक्लियोफाइल हो अटैक तो कर ही लेगा आराम से, कार्बोकेटायन तो बना है। वीडियो रोक नोट कर लीजिए, एक सवाल करवा दे रहे हैं लास्ट, बस कितना समय हुआ पहले देख ले। ठीक है, हो गया समय। वीडियो रोक नोट कर लीजिए, एक सवाल लास्ट करवा दे रहे हैं, बस उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि आपको एक सवाल हम करवा रहे हैं। मान लीजिए कि सवाल है, दिमाग से करिएगा, मन में आएगा जो कहिए। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं AlCl3, ठीक है। हम यहाँ पर AlCl3 ले रहे हैं, प्रोडक्ट बनाइए क्या होगा, प्रोडक्ट बनाइए क्या होगा। एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट पता है ना यार, कितना रहेगा आप कर लेंगे, एक्सपेंड इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर यहाँ AlCl3 MgBr दे दें, MgBr के बाद फिर एक कीटोनिक ग्रुप दे दें, कीटोनिक ग्रुप के बाद SbCl5 दे दें, या फिर ओजोन डिसीज करा दें, उसको टू करवा दें, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपको टू है तो। लेकिन यहाँ पर हम एक स्टेप दिए, उसको करिए और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा दिमाग से। देखिए सिंपल सा है भाई, इसके पास होगा ना, देखिए अगर यहाँ बताएं तो एक ऐसे है, और इसके बाद Cl है, और यहाँ पर है AlCl3 है ना, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके पास लोन पेयर रबा करता है, इसका अटैक इस पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ऊपर चला गया नीचे, यहाँ पर ये Cl तो चला गया, अब यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा इस कार्बन पर, देखिए Cl निगेटिव के साथ यहाँ चला गया, यानी AlCl4 बन गया माइनस, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। कार्बोकेटायन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, बेंजीन पहले सही है कार्बोकेटायन, पर इस पर ये अटैक कर लेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। कितना मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि ये ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, स्टेबल होगा करता है, यानी ये ऐसे बनेगा इस प्रकार से, मिला जुला के ये कंपाउंड ये ऐसे होगा, ये कंपाउंड ऐसे बनेगा। वीडियो रोक के कर लीजिए, एक सवाल दे रहे हैं इसको घर से कर लीजिएगा, वीडियो रोक कर लीजिए, एक सवाल दे रहे हैं इसको घर से करके आइएगा, नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये ऐसे है, ठीक है, इसमें हम दे रहे हैं आपको C डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, इसे हम रिएक्शन करा रहे हैं, NH2 H2O2 OH निगेटिव, P प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसके बाद SOCl2 से रिएक्शन करा के Q प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद Q प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम Mg ईथर से रिएक्शन कराकर R प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद Mg ईथर से रिएक्शन कराकर R प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद हमने इसमें एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, नहीं यार, यहाँ पर हम एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पर बना रहे हैं यस प्रोडक्ट,
फाइंड यस, फाइंड यस। ये है होमवर्क आपका, क्या है आपका होमवर्क आपका, होमवार है ये, इसको करके आएगा क्योंकि कल है नहीं, क्योंकि 4 तारीख को सोमवार करिएगा होमवर्क। सुनिए, ये आराम से करिएगा, इसमें कोनो मिस्टेक मत करिएगा। एक आध दो इतना आएगा आपको एग्जाम में, इससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। आप इसको आराम से करिएगा। और उसके बाद अब देखिए एल्काइल हैलाइड तो एक लेक्चर में खत्म हो गया में। और इसको जानते हैं, फिर सुनिए, वीडियो आराम से देखकर आराम से कर लेंगे ना एल्काइल हैलाइड, तो हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा सफिशिएंट हो ही नहीं सकता। आराम से आप लेक्चर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आराम से करते जाएंगे, आराम से, दिक्कत नहीं होगा कुछ भी। और उसके बाद वीडियो ना शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहना थोड़ी पड़ेगा आपसे। ठीक है, करिए इसको।